तो यार मुझे चाइना में घूमते हुए 1 महीना हो चुका है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम कि चाइना में घूमने में कितना खर्चा होता है। अगर आप अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐप्स इंस्टॉल करके आना है। विल टॉक एवरीथिंग इन दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। हाँ जी यार, मेरा नाम है देवांग और स्वागत है आपका बीजिंग चाइना में। तो ये ट्रिप मैंने शुरू किया था साउथ में ग्वांगजू से, और फिर 1 महीने ट्रैवल करने के बाद हम पहुँच गए हैं बीजिंग। चाइना में आने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए वीज़ा। तो वीज़ा यू कैन अप्लाई ऑन VFS ऑल्सो, या फिर यू कैन अप्लाई थ्रू एनी एजेंट। तो मैंने एक एजेंट से लगवाया था, उसका मैं नंबर डालूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको वहाँ लगवाना होगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। अदरवाइज VFS से यू कैन अप्लाई द वीज़ा। द नेक्स्ट थिंग यू नीड इज़ फ्लाइट्स। क्या इधर क्या है? कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली यार अभी हम घूम रहे हैं तियाननमेन स्क्वायर वाले इलाके में, और यहाँ पे काफ़ी हाई सिक्योरिटी एरिया है। अभी देखिए आगे जाके फिर हमारी सिक्योरिटी चेकिंग होगी रोड पे भी। तो हम बात कर रहे थे भाई फ़्लाइट्स की। फ़्लाइट आपको इंडिया से तकरीबन 20,000 के आसपास मिल जाएंगी। सस्ती भी मिल सकती हैं 15,000 दिल्ली से ग्वांगजू की, या दिल्ली से शेंज़न की। उसके बाद द करेंसी यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, युआन। तो युआन, 1 युआन इज़ 12 रुपये इंडिया के। हमने कैश एक बार भी नहीं निकाला क्योंकि यहाँ पे सब डिजिटल है। तो यू जस्ट नीड अली पे या फिर WeChat पे टू पे एवरीवेयर। मतलब कहीं भी जाओगे ना, रिमोट से रिमोट इलाके में, वहाँ पे बंदे के पास QR कोड होगा। सो यू डोंट नीड द कैश। अब QR कोड स्कैन करने के लिए यू नीड इंटरनेट। तो इंटरनेट के लिए आई वाज यूजिंग सेली का eSIM। तो eSIM का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यू कैन जस्ट इंस्टॉल इट। अगर आप इंडिया में ही हो तभी आप इंस्टॉल करके आ जाओ घर से। जैसे ही आप यहाँ पे लैंड करोगे यू विल हैव इंटरनेट विद यू, ठीक है। देयर आर सम प्रोटेक्शन फीचर्स ऑल्सो कि यू कैन चेंज योर वर्चुअल लोकेशन, यू कैन ऑल्सो ब्लॉक एड्स, ठीक है। तो आपसे जब आपने ऐड ब्लॉक करते हो ना, आपका डेटा कम यूज़ होता है, अप टू 28%। तो यार आपको करनी है सेली की ऐप इंस्टॉल। तो सेली की ऐप के अंदर जाके ना, अब जैसे मेरे पास तो ऑलरेडी चाइना का डेटा है, अगर मुझे नया eSIM करना है यहाँ पे ऐड, तो मुझे करना है गेट ए न्यू eSIM। वैसे तो सब देश में चलता ही है ये, लेकिन अगर चाइना आ रहे हैं तो चाइना के ये आपके प्लान्स आगे। समझ लीजिए आपने 5G वाला प्लान लिया, तो इसमें जब आके आप मेरा वाउचर कोड लगाएंगे, जैसे यहाँ पे गॉट अ कूपन है ना, आप यहाँ पे वाउचर लगाएंगे देवांग, तो आपको मिलेगा डिस्काउंट। ये देखिए, ठीक है। तो मेरा वाउचर कोड यूज़ करिए, और जब आप चाइना आ रहे हैं तो गेट ए सेली eSIM, और मे बी अगर आप कहीं भी जा रहे हैं ना तो गेट ए सेली eSIM। तो यार एक बार आपके पास डेटा आ गया तो फिर तो सब कुछ सॉर्टेड है चाइना में। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या फिर आपको ट्रेन्स बुक करनी है, कुछ भी बुक करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यू हैव अली पे। तो अली पे जो इनकी ऐप है ना, उस पर इट्स लाइक पेटीएम कि यू कैन पे इन द वॉलेट, किसी को पे करना है, दुकान पे करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ना इसमें आता है जगह, एक उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वाला सेक्शन। तो ट्रांसपोर्ट में जाके ना, हर शहर में जाके आपको 1 टाइम स्टार्ट करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा फॉर मेट्रो या फिर फॉर बस। एंड आफ्टर दैट यू कैन जस्ट स्कैन दैट QR कोड। जब आप मेट्रो में घुस रहे हैं, मेट्रो से बाहर आ रहे हैं, बस में घुस रहे हैं, बस से बाहर आ रहे हैं। टैक्सी के लिए द पीपल हेयर यूज़ DD ऐप, DIDI। तो टैक्सी इतनी सस्ती है ना कि यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस कि कर लेंगे बुक यार, अगर कितने की टैक्सी होगी, मतलब 300 रुपये की, 400 रुपये की। एयरपोर्ट से भी अगर आपको आना है ना तो तकरीबन 500 रुपये की टैक्सी। तो ट्रांसपोर्ट आपका सॉर्टेड है। तो यार अगर आपको ट्रेन्स बुक करनी है, इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम वन सिटी टू द अदर सिटी, तो देयर इज़ एन ऐप कॉल्ड trip.com। तो trip.com पे यू कैन गेट ऑल दी ट्रेन्स, मतलब बुलेट ट्रेन हो, स्लो ट्रेन हो। मैंने इनफैक्ट वीडियोस बनाई हैं बुलेट ट्रेन की भी और स्लो ट्रेन्स की भी। मैं लिंक कर दूंगा ऊपर, यू कैन सी कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है दोनों ट्रेन्स का। बुलेट ट्रेन काफ़ी तेज़ जाती है, सो द ड्यूरेशन इज़ वेरी शॉर्ट, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो जो है ना स्लो वाली ट्रेन्स हैं वो बढ़िया रहती हैं, मतलब इतनी कोई ज़्यादा स्लो भी नहीं होती, लेकिन सस्ती बहुत होती हैं। और trip.com पे ही यू कैन बुक ऑल दी होटल्स, मतलब हॉस्टल, होटल, कुछ भी ढूंढना है आपको, किसी भी शहर में ढूंढना है तो trip.com इज़ द प्लेस। होटल्स भी हो गए trip.com पे, एंड देन ट्रांसपोर्ट भी हो गया अली पे और trip.com पे। अच्छा, होटल्स बुक तो कर लोगे आप, लेकिन होटल्स कितने के मिलते हैं? तो जनरली आई स्टे इन हॉस्टल्स, बाकी यूरोप वगैरह में ना, क्योंकि सस्ते होते हैं। बट यहाँ पे यार हमने 1,500 में भी, 1200 में, 2,000 में अच्छे होटल्स बुक करें। आपको देखने हैं कैसे होटल्स हैं तो यू कैन वॉच माई व्लॉग्स। जो मैं हर व्लॉग में जहाँ पे भी गया हूँ मैंने रेट बताया है और होटल भी दिखाया है अपना, ठीक है। लेकिन बीजिंग जब आए हम तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये बाकी पूरे चाइना से। मतलब हमने ग्वांगजू से शुरू किया था, ग्वांगजू, शेंज़न, जांगजियाजिए, चोंगचिंग, चेंगडू, फिर हम बीजिंग आए। तो हाँ, मतलब थोड़ा महंगा लगा हमें यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एक हॉस्टल लिया था, तो इट वाज लाइक अ प्राइवेट रूम विद 2 बेड्स।
बट इट वॉज लाइक अ बंक बेड। तो यहाँ पे हमें मिला है 2500 रुपये पर नाइट का। तो ये हमारा सबसे एक्सपेंसिव होटल था पूरे चाइना में। तो जनरली इट्स वेरी चीप इन चाइना टू स्टे इन दी होटल्स। trip.com पे यू कैन ऑल्सो बुक द फ्लाइट्स। तो हमने एक्चुअली चेंगडू से बेजिंग की फ़्लाइट ली थी, एक ही फ़्लाइट ली हमने पूरे ट्रिप में, बिकॉज इट्स रियली फार। तो वो भी हमें पड़ी है 7000 रुपये की विद लगेज। सो फ्लाइट्स भी ठीक हैं, ट्रेन्स भी ठीक ही हैं, सस्ती भी मिल जाती हैं, महंगी भी मिल जाती हैं। होटल्स तो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। अब बात करते हैं फूड की, कहीं पहले पहुंच जाए। एक और बड़ी अच्छी स्ट्रीट है यहाँ पे, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जाके बात करते हैं फ़ूड की। वैसे यहाँ पे ना ये वाली साइकिल्स भी मिलती हैं। अरे हाँ, इसके लिए बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे यार, रुको बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे ना वीचैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऐप है। अलीपे भी ज़रूरी है। अलीपे इज़ फॉर जस्ट फॉर पेमेंट्स, बट वीचैट इज़ फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मतलब वीचैट पे आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हो, वीचैट पे आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो, मतलब वीचैट पे आप हर चीज़ कर सकते हो। वीचैट, अब दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि वीचैट पे अकाउंट बनाना इट्स नॉट वेरी ईजी। आप बनाते हो अकाउंट, लेकिन मतलब पहली बात तो आपका इंडिया फ़ोन नंबर उस पर चलेगा ही नहीं। सो यू नीड मे बी यूरोपियन या कहीं और का नंबर। आफ्टर दैट लॉगिन करने के बाद भी ना यू नीड मतलब कोई आपको एग्जिस्टिंग वीचैट जो यूज़र होगा पिछले 3-4 महीने पुराना, वही आपको अप्रूव कर सकता है। भाई ये क्या है? ओए होए होए महल ही बना रखा है, होटल लग रहा है मेरे को कोई। तो चलो हम बात कर रहे थे कि हाँ, तो आपको यू नीड समवन टू अप्रूव यू। तो मेरा एक तो दोस्त था यहाँ पे, उसने मुझे अप्रूव कर दिया। लेकिन हाँ, तो वो दिक्कत है आपको कि आपको वही है, जुगाड़ कर लेना पहले वीचैट पे अकाउंट बनवाने का। या फिर जब आप यहाँ पे भी आओगे ना, लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो अगर आप किसी को बोलोगे ना दुकान पे भी या होटल में भी आके, तो आपको अप्रूव कर देगा। और वीचैट पे क्या होता है, जैसे समझ लो आपने किसी होटल में चेक इन करा, तो वो आपको बोलते हैं आपके पास वीचैट है, हमें ऐड कर लो। फिर जो भी कम्युनिकेशन होगी ना मतलब कि होटल वाले की, रिसेप्शन वाले की आपसे, क्योंकि तो लैंग्वेज बैरियर होता है, ठीक है, लैंग्वेज बैरियर है काफ़ी यहाँ पे। तो उसमें ना बड़ा सही ऑप्शन है ट्रांसलेट का, चैट में ही। सो व्हेन यू चैट विद देम देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ ट्रांसलेटिंग, तो वो कर देता है ट्रांसलेट आपका, जो भी आप बोल रहे हो जो भी वो बोल रहा है। तो वीचैट पे ही दैट कम्युनिकेशन हैपन्स, ठीक है। तो मतलब पॉइंट वही है कि वीचैट का करके आना जुगाड़ इंडिया से ही नहीं होता है जुगाड़, तो यहाँ पे आकर भी ट्राई कर सकते हो। आप किसी लोकल को बोल दो भाई मुझे अप्रूव कर दे, बट ट्राई करना कि इंडिया से ही हो जाए आपका। मोस्टली शहरों में ना ट्रैफिक इज़ अ प्रॉब्लम यहाँ पे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़िया है यार, आप यूज़ करिए। मतलब एक राइड इज़ लाइक 20 रुपये 30 रुपये ऐसे ही होती है, 40 रुपये हो जाती है कभी कभी, बट इट्स वेरी 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 अफोर्डेबल। तो यहाँ पे ये भी है, कलेक्शन गार्बेज की लोग करते हैं, बेच देते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गरीबी नहीं है, थोड़ी बहुत आपको दिखी जाएगी। तो यार अभी हम हैं वान फूजिंग स्ट्रीट पे। ये काफ़ी हैपनिंग स्ट्रीट है बेजिंग शहर में, मतलब शॉपिंग के लिए। बहुत सारे मॉल्स हैं यहाँ पे और काफ़ी बड़े बड़े डिस्प्ले भी लगे हुए हैं। यहाँ पे कम है, लेकिन हमने और देखे थे बहुत शहरों में काफ़ी सही 3D डिस्प्लेज लगे हुए हैं। अच्छा यार, यहाँ पे डायरेक्शंस के लिए गूगल मैप्स नहीं चलेंगे, आपको यूज़ करने पड़ेंगे एप्पल मैप्स। काफ़ी सही चलते हैं एप्पल मैप्स। तो आपको अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शंस भी देखनी है, वो भी दिखा देता है एप्पल मैप्स। और फॉर योर क्या बोलते हैं इसको, लैंग्वेज बैरियर, यू नीड टू यूज़ गूगल ट्रांसलेट। तो गूगल ट्रांसलेट पे यू कैन यूज़ इंग्लिश टू चाइनीज़। और यहाँ पे मतलब काफ़ी बैरियर है, मतलब 10 में से 2 लोग को ही इंग्लिश आती होगी, तो मोस्टली आपको यूज़ करना ही पड़ेगा गूगल ट्रांसलेट। और यार सबसे बड़ी दिक्कत जो है अपने इंडियंस को, वो है खाने की, कि भाई चाइना में लोग कुत्ते बिल्लियाँ खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर खाना मिलता है यहाँ पे। नूडल्स, चावल, चिकन, बीफ, पोर्क, तो जो आपका इंटरेस्ट है, सबका इंटरेस्ट है वैसे खा सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ तो रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आप ऐसे खाओगे ना छोटी मोटी रेस्टोरेंट पे खाओगे, तो 30 युआन 35 युआन 40 युआन एट मैक्स, मतलब कि 500 रुपये के अंदर आपकी एक मील आराम से हो जाती है। अगर आप थोड़े से और जाते हो ना अंदर मेन रोड से साइड में, तो भाई 20 युआन 15 युआन में भी खाया है हमने। चलो राइट ग्रीन होगी, तो हमने 15 युआन में भी खाया है। तो 15 युआन क्या होता है, 200 रुपये। और बढ़िया, मतलब नूडल्स हो गई, कुछ मीट होगा उसमें। यहाँ वेजिटेरियन खाना तो मिल जाता है पर थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल यू कैन गेट लाइक टोफू, है ना, आपको टोफू खाना पड़ेगा। यहाँ पे दूध भाई बिल्कुल नहीं मिलता, मतलब हमने इतना मुश्किल हुई ना हमें दूध लेने में। और दूध अगर मिलता भी है तो इसका तकरीबन 140 रुपये लीटर है वो,
13 युआन का आता है, तो 13 युआन, हाँ 140 हो गए। तो दूध थोड़ा महंगा है, दूध दही मुश्किल मिलता है। उन्होंने पूछा भी अपनी गाइड से कि क्यों नहीं दूध मिलता यहाँ पे, तो बोली यहाँ पे है ही नहीं रिवाज दूध वगैरह पीने का, यहाँ पे सोया मिल्क और टोफू यही सब चलता है, तो थोड़ा सा इसलिए दूध की दिक्कत है। लेकिन मिल जाएगा आपको, ऐसी दिक्कत नहीं है कि मिलेगा ही नहीं, कम मिलेगा और थोड़ा महंगा मिलेगा। और ऐसे ना यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें ऐसी भी होती हैं जो आपको देते रहती हैं फ्री सैम्पल्स, तो कुछ मीठा वीठा होता है या फ्रूट, ड्राइड फ्रूट्स होते हैं। वी कैन सी एक्चुअली, चलिए दिखाते हैं आपको अंदर से। ये कुछ तो मीठा है, ये गुलाब की कोटिंग वोटिंग है उसके ऊपर लगी हुई, सो यू कैन एक्चुअली गेट सम फ्री सैम्पल्स ऑल्सो। मतलब हमने तो फूड टूर करे हैं भाई 2 वीडियोज़ में, तो यू कैन सी कि गच्चक सी होती है ये, उस पर गुलाब की पत्तियाँ लगा रखी हैं। ये देखो यहाँ पे ये ड्राइड फ्रूट्स हैं, बेरीज हो गई, हाँ ओके। दिस इज मैंगो, दिस मैंगो। यहाँ पे ना चीगा नीगा ये बहुत बोलते हैं। व्हाट इज दिस? मैंगो बढ़िया था। हमें ना थोड़ा कम है रिवाज मीठे का, बहुत कम लोग मीठा खाते हैं यहाँ पे। तो चीज़ है क्या ये? पता नहीं क्या था बट बढ़िया है। तो यहाँ पे यू कैन गेट अ लॉट ऑफ, अरे यार ये यहाँ पे ना देखो क्या करते हैं, स्पीकर लगा लेते हैं मुंह पे, फिर ऊंची ऊंची बोलते रहते हैं बस, रोबोट। तो यहाँ पे रिवाज कम है मीठे का, आपको स्वीट डिश डेजर्ट्स बिल्कुल ना के बराबर मिलेंगे। तो आपको राजमा, मीठा राजमा जापान में भी खाते हैं, तो वो मिलता है मीठे के नाम पे। यहाँ ये सब मिलेगा मीठे के नाम पे। तो खाना यार इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खाना यहाँ पे मैं कहूँगा यूरोप से अच्छा खाना है। काफ़ी स्पाइसी भी है खाना, तो आपको बोलना पड़ता है कि भाई ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, तो यहाँ पे स्पाइसी को बोलते हैं ला, तो उनको बोल दो कि ला नो स्पाइसी नहीं चाहिए। खाना भी हो गया, रहना भी हो गया, यहाँ पे आना भी हो गया। अच्छा बात करते हैं कि आपको क्या आइटनरी चाहिए, कौन कौन सी जगह घूमने वाली हैं यहाँ पे, कौन कौन से शहर हैं घूमने वाले। भाई मेरे को आइसक्रीम दिख गई तो खानी पड़ेगी अब, तो आओ जाके लेते हैं। तो ये हम लेते हैं, मेरे ख्याल से जैस्मिन और मिल्क मिक्स सही रहेगी। अकेली जैस्मिन पता नहीं कैसी होगी। अरे अच्छा कप में भी है, नहीं कोन में ही खा लेते हैं, एक हाथ से हो जाएगा काम अपना। तो ये खाते हैं। नहीं मेरा लगा हुआ ना, और पेमेंट करने के लिए ऐसी सीमलेस पे QR कोड आपने दिखाया अली पे से या वीचैट से, अपने आप पैसा आपका काट लेता है। बस ये ध्यान रखना कि आपका जो QR कोड है वो पब्लिकली मत दिखाना, आप नहीं तो आपका कोई भी पैसा काट सकता है। तो ये आइसक्रीम है 120 रुपये की, तो मतलब इतनी टूरिस्टी जगह में भी कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, सही है। स्वाद भी है अच्छा। तो पेमेंट हमने करी थी अली पे से। एक बात बतानी भूल गया आपको मैं कि अली पे में पेमेंट तो इवेंचुअली आपके कार्ड से ही होगी। तो कोई भी आपका जो फॉरेक्स कार्ड हो, जो इंटरनेशनल कार्ड यूज़ होता हो, मैं बना रखी है बहुत सारी वीडियो कि कौन सा कार्ड यू शुड यूज़। मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें नियो DCB कार्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन बट मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने उसको ही ऐड कर लिया था अपने अली पे में या वी चैट में। यू कैन यूज़ KPI, यू कैन यूज़ बहुत सारे कार्ड्स आते हैं आजकल एक्चुअली, किसी भी कंट्री में चल जाते हैं वो कार्ड्स। ऐसे कार्ड्स आते हैं, उनको बोलते हैं ट्रैवल कार्ड्स, तो ट्रैवल डेबिट कार्ड बोल दो उनको। तो कार्ड्स हो गए, खाना भी हो गया। अच्छा अब आइटनरी की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ घूमना है आपको। अच्छा तो भाई हमने शुरू करा था अपना ट्रिप ग्वांगजू से। ग्वांगजू के बाद हम गए शेंजन, शेंजन के बाद हम गए फीनिक्स ओल्ड टाउन, उसके बाद जांगजियाइजिए, उसके बाद चोंगचिंग, चेंगदू और फिर बीजिंग। सबके वीडियोस पड़ी हैं, यू कैन वॉच द व्लॉग्स, बट मेरा फेवरेट वुड बी शेंजन एंड जांगजियाइजिए।
मतलब यू कैन वॉच द व्लॉग्स एंड देन डिसाइड कि क्या करना है आपको। ऑब्वियसली आपके पास 1 महीना नहीं होगा, अगर आप 1 हफ्ते के लिए आओगे यहाँ पे तो यू शुड कम टू शेंजन फॉर श्योर, एंड इफ़ यू हैव हांगकॉन्ग का PR देन यू कैन जस्ट क्रॉस ओवर टू हांगकॉन्ग ऑल्सो। नहीं तो जांगजेई इज़ नाइस, जो अवतार माउंटेन्स वाली जो जगह है, अवतार मूवी वाली जो पहाड़ है यहाँ पे नेशनल पार्क है, तो वो अच्छी जगह है, देयर यू शुड गो। चेंगडू ऑल्सो नाइस, अगर आपको पैंडास देखने पसंद है तो चेंगडू इज़ अ नाइस प्लेस। या यू कैन डिसाइड कि 2-3 जगह इसमें पिक कर लीजिए, यू कैन टेक फ्लाइट्स बिकॉज ट्रेन से थोड़ा दूर पड़ता है, सो इफ़ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम तो यू कैन डिसाइड योर आइटनरी एज पर योर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। अब बात करते हैं खर्चा कितना होगा आपका पर डे। तो हमने ट्रिप करी उज्जवल भाई के साथ, पूरे ट्रिप में साथ ही था मेरे ये, और मेरे ख्याल से ना 2 लोग होते तो थोड़ा बेटर रहता है बिकॉज होटल की कॉस्ट बच जाती है और थोड़ा मतलब ट्रांसलेशन ईजी वो भी हाँ, ट्रांसलेशन इजी क्योंकि आपको ना बड़ा मत्था खराब करना पड़ता है लोगों के साथ। तो 2 लोग आओगे, दोस्त आओगे तो बढ़िया रहेगा, अकेले भी कर सकते हो। सेफ्टी यार, सेफ्टी सुपर्ब, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है सेफ्टी की। तो मतलब चश्मे भूला अपने, बैग भूला, बंदा भागा वेरी हुआ है, सेफ, वेरी सेफ। तो चाइना इज़ वेरी सेफ, तो सेफ्टी मत सोचना। जो लड़कियाँ सोच रही होंगी कि इज़ इट सेफ टू कम हियर, टोटली सेफ। खर्चे की बात करते हैं तो अगर हम बात करें होटल एवरीडे लगाओ 2500 का, 2000 का, 2000 का अच्छा, 2-2.5 मीडियम है ना, 2000 का पर हेड पर डे लगाओ, 2 लोग हो तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, हम बताएंगे टोटल कॉस्ट। तो 2000 का होटल हो गया, खाने में लगा लो 500 रुपये 1 मील का एट मैक्स, तो 3 मील का 1500 रुपये, तो 3500 रुपये होगा। बाकी ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो, ट्रेन, मतलब वो अलग लगाओगे मेट्रो की राइड तो क्या 4 युआन पड़ती है, मतलब टोटल जाओगे तो मतलब 200 भी नहीं पड़ने आपको आना जाना तो 4000 लगा लो, चलो टोटल मोटा मोटा, तो 4000 रुपये पर हेड में आपका आराम से हो जाएगा। अगर आप फ्लाइट्स करोगे उसमें ऐड 50,000 रुपये की आने जाने की, एंड देन बुलेट ट्रेन लगा लो 10,000 की। हाँ, बुलेट ट्रेन का 6,000 5,000 की टाइमली बुक करोगे तो वही है जितना आपका, अगर आप हफ्ते के लिए भी आते हो तो 1 लाख में तो आराम से हो जाएगा। हमारा तो महीने में 1 लाख खर्च हुआ है, 1.5 लाख है ना, हमारा महीने में फ्लाइट्स मिला के 1.25 लाख 1.5 लाख खर्च हुआ है, तो इट्स वेरी चीप। बाकी वीडियो सारे हैं, आप यू कैन, मैं लिंक कर दूंगा नीचे प्लेलिस्ट पूरी, यू कैन वॉच दैट। अगले वीडियो में हम जा रहे हैं मंगोलिया, तो यहाँ से हम ट्रेन पकड़ रहे हैं मंगोलिया बॉर्डर की, वहाँ से फिर एक और ट्रेन पकड़ेंगे तो वो लैंड बॉर्डर क्रॉस करेंगे मंगोलिया का। सो दैट विल इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय फॉर नाउ, बाय।